दिल्ली की ठंडी सुबह थी। जनवरी का महीना, हल्का कोहरा और सर्द हवा। राज 64 साल का एक पब्लिशिंग हाउस में एडिटर था। किताबों से उसका रिश्ता बहुत पुराना था, लेकिन असली जिंदगी में वह एकदम चुप, अकेला और अपने काम में डूबा रहने वाला इंसान था। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई रोमांच नहीं था, जब तक कि उस दिन उसने माया को नहीं देखा। माया 25 साल की थी, एक उभरती हुई लेखिका। वह अपने पहले उपन्यास की पांडुलिपि लेकर राज के ऑफिस आई थी। वो नीले रंग का ओवरकोट पहने, बाल खुले और आंखों में अजीब सी चमक लिए अंदर आई। हेलो, मैं माया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। राज ने पहली बार किसी लेखक की पांडुलिपि से ज्यादा उसकी आंखों में दिलचस्पी ली थी। पांडुलिपि लेते हुए उसने सोचा, ये लड़की शायद मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी बन सकती है। राज ने माया की पांडुलिपि पढ़नी शुरू की। पहले ही पन्ने से वह कहानी में डूब गया, जैसे किसी ने उसकी अपनी अधूरी भावनाओं को शब्द दे दिए हों। हर किरदार, हर संवाद। राज को महसूस होता कि माया ने यह सब अपने दिल से लिखा है। अगले दिन माया फिर ऑफिस आई। तो कैसी लगी मेरी कहानी? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। राज ने सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि कहा, आपकी कहानी तो कमाल है, लेकिन उससे भी कमाल आपकी सोच है। माया हंस पड़ी। मतलब पब्लिशिंग हाउस के एडिटर को मेरी सोच पसंद आ गई? राज ने सिर झुका लिया। हाँ, और शायद सिर्फ सोच ही नहीं। माया थोड़ी चुप हुई, फिर विषय बदलते हुए बोली, तो आप कब पब्लिश कर रहे हैं? आने वाले हफ्तों में माया और राज की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी वह ऑफिस आती, कभी दोनों कैफे में मिलते, कभी फोन पर घंटों बातें होती। माया के साथ रहते हुए राज को लगता कि जिंदगी सिर्फ काम और किताबों तक सीमित नहीं, उसमें रंग, खुशबू और हंसी भी हो सकती है। एक शाम जब दिल्ली की सर्द हवा में धुंध फैल रही थी, राज और माया इंडिया गेट के पास टहल रहे थे। माया ने कहा, तुम जानते हो राज, मैंने अपनी कहानी में जो नायक लिखा है वो थोड़ा थोड़ा तुम जैसा है। राज ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हारी नायिका? माया ने आंखें झपकाईं। वो तो मैं ही हूं। उस पल राज को लगा कि शायद ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं रहा, कुछ और था जो बिना कहे दोनों के दिल में पनप रहा था। मार्च का महीना था। माया की किताब पब्लिश होने वाली थी और उसका नाम अब कई मैगजीन और सोशल मीडिया पर आना शुरू हो गया था। वो अलग अलग इंटरव्यू दे रही थी, बुक स्टोर में साइनिंग इवेंट अटेंड कर रही थी। राज खुश था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में एक हल्की सी बेचैनी भी थी, जैसे वो माया की दुनिया से धीरे धीरे पीछे छूट रहा हो। एक शाम राज बुक स्टोर गया, जहां माया का ऑटोग्राफ सेशन हो रहा था। उसने माया को भीड़ के बीच एक हैंडसम फोटोग्राफर के साथ हंसते बतियाते देखा। वो लड़का माया की तस्वीरें ले रहा था और माया बार बार उसके कंधे को हल्के से छू रही थी, जैसे बहुत पुराना दोस्त हो। राज वहीं खड़ा रह गया, किताब हाथ में लिए। माया ने भीड़ में उसे देखा, लेकिन तुरंत उसके पास आने के बजाय फोटोग्राफर के साथ व्यस्त हो गई। उस रात राज ने माया को मैसेज किया, काफी बिजी हो गई हो तुम। माया ने जवाब दिया, हाँ थोड़ा, लेकिन सब तुम्हारी वजह से ही तो मुमकिन हुआ है। राज जवाब देना चाहता था, लेकिन मन में सवालों का तूफान था। वो फोटोग्राफर कौन था? क्यों माया उससे इतनी करीब लग रही थी? अगले कुछ दिनों में माया और राज की बातचीत कम होने लगी। पहले जो रोज घंटों बातें करते थे, अब सिर्फ औपचारिक मैसेज तक रह गए। माया कहती, बहुत काम है, और राज सोचता, या शायद अब मैं उसकी प्राथमिकता नहीं रहा। एक शाम जब राज ने माया को कॉल किया, तो फोन उसी फोटोग्राफर ने उठाया। हाय, माया अभी शूट में है, बाद में कॉल करेगी, उसने सहजता से कहा। राज ने बिना कुछ कहे कॉल काट दिया। उस पल राज को लगा कि शायद उनकी कहानी का मोड़ आ गया है, और ये मोड़ अच्छा नहीं है। अप्रैल की एक शाम बारिश हो रही थी। राज अपने ऑफिस से लौट रहा था जब उसे माया का मैसेज आया, मिल सकती हूं तुमसे? जरूरी है, राज ने बिना सोचे जवाब दिया। हाँ, आ जाओ। करीब 1 घंटे बाद माया उसके घर के दरवाजे पर थी, भीगी हुई, हाथ में एक बैग और आंखों में बेचैनी। राज ने चुपचाप उसे अंदर आने दिया। कॉफी बनाऊं? उसने पूछा। नहीं, मुझे तुमसे कुछ कहना है, माया ने जल्दी से कहा। राज उसके सामने बैठ गया। माया ने गहरी सांस ली। तुम मुझसे नाराज हो, है ना? राज ने नजरें चुराईं। तुम्हें क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे मैसेज में वो गर्माहट नहीं है, वो हंसी नहीं है। राज ने हल्की हंसी में तलखरी मिलाते हुए कहा, शायद इसलिए कि अब तुम पहले जैसी नहीं रही। माया चौंक गई। मतलब? राज की आवाज भारी हो गई। मतलब, अब तुम्हारे पास वक्त नहीं है मेरे लिए। तुम्हारी दुनिया में अब फोटोग्राफर, शूट, इंटरव्यू, सबके लिए जगह है, बस मेरे लिए नहीं। माया ने तुरंत कहा, वो फोटोग्राफर आरव मेरा बचपन का दोस्त है, और हाँ, वो मेरी बुक लॉन्च के लिए प्रोफेशनल शूट कर रहा था। उसमें कुछ भी वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो।
राज ने उसके चेहरे को गौर से देखा। बारिश की बूंदें अब भी उसके बालों से टपक रही थीं और आंखों में आंसू की चमक थी। तो तुम कह रही हो मैं गलत हूं? माया ने धीमे से कहा। तुम गलत नहीं हो, बस शायद डरे हुए हो। राज चुप हो गया। उसकी चुप्पी में माया ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। राज, मैंने जो कुछ भी हासिल किया है उसमें तुम्हारा सबसे बड़ा हाथ है। अगर तुम साथ नहीं होगे तो ये सारी कामयाबी मेरे लिए बेकार है। राज का दिल भर आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस माया के हाथ को थोड़ा कसकर पकड़ लिया, जैसे कह रहा हो, ठीक है, मैं यकीन करूंगा। कुछ हफ्ते बीते। राज और माया के बीच की गलतफहमियां धीरे धीरे दूर होने लगी। राज अब कोशिश करता कि माया की व्यस्त जिंदगी को समझे, और माया भी हर दिन उसके लिए थोड़ा समय निकालती। पर जिंदगी हमेशा आसान रास्ता नहीं देती। एक दिन माया को एक बड़ा ऑफर मिला। लंदन के एक पब्लिशिंग हाउस ने उसकी किताब के इंटरनेशनल एडिशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया। शर्त बस इतनी थी, उसे कम से कम 1 साल के लिए लंदन शिफ्ट होना पड़ेगा। माया ने यह खबर राज को कैफे में सुनाई। राज, ये मेरे करियर का सबसे बड़ा मौका है। राज ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन दिल में हलचल थी। और इसका मतलब तुम यहां नहीं रहोगी? हाँ, 1 साल के लिए, माया ने धीमे से कहा। दोनों कुछ देर चुप रहे। कॉफी ठंडी हो रही थी, लेकिन उनके दिलों में सवालों की गर्मी थी। राज ने पूछा, अगर मैं कहूं कि मत जाओ? माया ने उसकी आंखों में देखा। तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन क्या तुम सच में चाहोगे कि मैं अपनी जिंदगी का यह सपना छोड़ दूं? राज कुछ नहीं बोला। उसके मन में संघर्ष चल रहा था। क्या मैं स्वार्थी बनकर उसे रोक लूं, या फिर उसे उड़ान भरने दूं, भले ही इसका मतलब हो कि मैं अकेला रह जाऊं? आखिरकार उसने कहा, माया, जाओ, ये तुम्हारा सपना है और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। माया की आंखों में आंसू आ गए। 1 साल लंबा होता है, राज ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर दिल सच्चा हो तो 1 साल कुछ भी नहीं होता। लंदन की सर्द सुबहें दिल्ली से अलग थीं। ऊंची इमारतें, तेज हवा और हर जगह अनजाने चेहरे। माया को शुरू में सब अजनबी लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने इस शहर की रफ्तार में खुद को ढाल लिया। वो पब्लिशिंग हाउस में रोज मीटिंग्स करती, नए नए लोगों से मिलती, इंटरव्यू देती। हर रात सोने से पहले राज को वीडियो कॉल करना उसकी आदत बन गई। राज भी अपने तरीके से दूरी को आसान बनाने की कोशिश करता। वो माया के लिए रोज एक छोटा सा ईमेल लिखता, कभी एक कविता, कभी पुरानी यादें, कभी बस आज तुम्हारी बहुत याद आई जैसी एक पंक्ति। लेकिन दूरी का असर धीरे धीरे दिखने लगा। कभी टाइम जोन के कारण कॉल मिस हो जाती, कभी माया किसी मीटिंग में होती, कभी राज के ऑफिस का काम बीच में आ जाता। फिर भी दोनों कोशिश करते रहे कि रिश्ता कमजोर ना पड़े। एक रात माया ने वीडियो कॉल पर कहा, राज, यहां सब अच्छा है, लेकिन बिना तुम्हारे सब अधूरा लगता है। मैंने सोचा था कि अपने सपनों को पूरा करने के बाद मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, लेकिन असली खुशी तो तुम्हारे साथ थी। राज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और मुझे लगा था कि मैं तुम्हें मिस करूंगा, लेकिन असल में मैं तुम्हारे बिना जीना ही भूल गया हूं। दोनों चुप हो गए, बस एक दूसरे को स्क्रीन पर देखते रहे, जैसे आंखों से कह रहे हों, थोड़ा और इंतजार और हम फिर साथ होंगे। दिसंबर की ठंडी रात थी। दिल्ली में राज अपने कमरे में बैठा माया के लिए एक लंबा ईमेल लिख रहा था। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर माया का नाम था, लेकिन कॉल किसी अनजान नंबर से आ रहा था। राज ने कॉल उठाया। हेलो माया, दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज आई। क्या आप राज बोल रहे हैं? मैं माया की पड़ोसी हूं। माया आज सड़क पार करते समय कार से टकरा गई है, अभी हॉस्पिटल में है। राज के हाथ से फोन लगभग गिर गया। कैसी है वो? हॉस्पिटल ने कहा है कि चोट गंभीर नहीं है, लेकिन उसे कुछ दिन आराम करना होगा। वो बार बार आपका नाम ले रही थी। राज ने बिना एक पल घंवाए अगले ही दिन की फ्लाइट बुक कर ली। लंबा सफर, ठंडी हवाएं और दिल में सिर्फ एक ही ख्याल, मुझे उसके पास होना है। लंदन पहुंचते ही वह सीधे हॉस्पिटल गया। माया वहां बेड पर बैठी थी, हाथ में पट्टी और चेहरे पर हल्की थकान। जैसे ही उसने राज को देखा, आंखों में चमक आ गई। तुम सच में आ गए? उसने धीमी आवाज में कहा। राज ने उसके पास बैठकर उसका हाथ थाम लिया। अगर तुम गिरोगी तो मैं पकड़ने के लिए हमेशा आऊंगा, चाहे कितनी भी दूरी हो। माया की आंखों से आंसू बह निकले। राज, इस 1 साल ने मुझे सिखाया कि सपनों से ज्यादा जरूरी वो इंसान है जो तुम्हारे साथ सपने देखे, और वो सिर्फ तुम हो। राज ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर चलो अपना अगला सपना साथ देखते हैं, हमेशा के लिए। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद राज ने माया को उसके लंदन वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट किया। ठंडी सुबहों में वह उसके लिए गर्म कॉफी बनाता, खिड़की के पास बैठकर उसे किताब पढ़कर सुनाता, और शाम को दोनों पास के पार्क में टहलते, जहां पेड़ों पर हल्की बर्फ जमी होती। कुछ हफ्तों में माया पूरी तरह ठीक हो गई। उसका कॉन्ट्रैक्ट अभी 3 महीने का बचा था,
लेकिन उसने पब्लिशिंग हाउस से बात करके तय कर लिया कि वो बाकी का काम ऑनलाइन करेगी और भारत लौट जाएगी। राज, मुझे यहाँ अब कोई खिंचाव महसूस नहीं होता। उसने एक शाम कहा, मेरे सपनों का घर तुम्हारे साथ है और वो दिल्ली में है। मार्च की एक सुबह दोनों वापस दिल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट से निकलते ही वो ठंडी लेकिन अपनापन भरी हवा, वो शोर, वो भीड़, सब कुछ माया को घर जैसा लगा। कुछ दिनों बाद राज ने माया को एक छोटे से बुक कैफे में बुलाया, वही जगह जहां सालों पहले उनकी पहली लंबी मुलाकात हुई थी। टेबल पर एक गुलाब रखा था और एक डायरी। माया ने डायरी खोली। उसमें वही नोट रखा था जो राज ने सालों पहले उसके लिए लिखा था लेकिन भेजा नहीं था। तुम्हारी कहानियां पढ़ते पढ़ते मुझे लगा मैं तुम्हारे दिल के पन्ने पढ़ने लगा हूं और हर पन्ने पर मेरा नाम लिखा है। माया ने आंसुओं के बीच हंसते हुए कहा, तुम पागल हो, ये इतने साल तक छुपा कर रखा? राज ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा। अब सोच रहा हूं अगली कहानी का नाम रखूं हम। वहीं उसी टेबल पर उसने जेब से एक छोटा सा रिंग बॉक्स निकाला। माया, क्या तुम मेरे साथ अपनी सारी कहानियों का अंत और शुरुआत बनना चाहोगी? माया की आंखों में आंसू थे लेकिन होंठों पर मुस्कान। हाँ, हमेशा के लिए। और उस दिन दिल्ली की हवा में फिर से वही खुशबू फैल गई, तेरे नाम की खुशबू। एक नई कहानी शुरू हो चुकी थी और इस बार यह कहानी कभी खत्म नहीं होने वाली थी।